बड़ी खबर मिल रही है करनाल से। प्रशासन और किसान नेताओं के बीच बैठक शुरू हो चुकी है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि कुछ ही देर में बैठक शुरू होगी। फिलहाल बैठक जारी है। ये बड़ी अपडेट 11 सदस्यीय कमेटी किसानों की बातचीत कर रही है। तो किसानों की 11 सदस्यीय टीम कमेटी पहुंची है और जिला लघु सचिवालय पहुंची है। प्रशासन के अधिकारी बैठक में मौजूद हैं। पुरानी मांगों को लेकर की बात करेंगे। कल भी बातचीत हुई थी और कल भी बातचीत किसी परिणाम तक नहीं पहुंची थी। आज देखना यह है कि क्या कुछ इस बैठक में रहता है, क्योंकि रात्रि ठहराव या कह लें कि किसानों की ओर से डेरा ही करनाल के लघु सचिवालय के सामने डाल दिया गया कि किसानों को कहना है कि ठीक है, आप मांगे नहीं मान रहे, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी हम भी यहाँ से उठने वाली नहीं है, यहाँ से जाने वाले नहीं है। हिमांशु नारंग खबरों तक के संवाददाता फोन लाइन पर हैं। हिमांशु, आज एक बार फिर से बैठक हो रही है और एक बार फिर से उम्मीद है इस बातचीत से, बैठक से कि क्या कुछ होता है और किस तरह से इस धरने को खत्म करवाया जाता है। देखिए, जाहिर सी बात है, मीटिंग का इंतजार था। बैठक के लिए प्रशासन ने बुला लिया है। 2 बजे का समय है। बैठक शुरू हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। 11 सदस्यीय कमेटी पहुंची है, जिसमें राकेश टिकैत समेत तमाम अलग अलग नेता हैं। और ऐसे में देखना होगा कि प्रशासन की तरफ से क्या रुख रहता है और किसान नेताओं की तरफ से क्या रुख रहता है। क्या प्रशासन कोई मांग मानने को तैयार होता है या फिर किसान नेता कहीं झुकने को तैयार होते हैं। तो ऐसे में अंदर की बैठक कितनी देर चलती है, ये भी एक अहम विषय है, क्योंकि 1.5 से 2 घंटे बैठक चलती है, कोई नतीजा नहीं निकलता है। और उसके बाद अनाज मंडी से किसान जिला सचिवालय का रुख करते हैं और यहाँ पर आकर धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। हालांकि फोर्स तैयार है और फोर्स को तैनात किया गया है जिला सचिवालय के अंदर भी और बाहर भी। लेकिन किसान नेताओं का, किसानों का जो धरना है वो लगातार जारी है। किसानों की पहले मीटिंग होती है, उसमें निर्णय लिया जाता है कि जो हमें बैठक के लिए बुलाया गया है उसमें हमने अपने किस तरीके से बात रखनी है। मेन मुख्य जो मांग है वो यही है कि जिस अफसर का वीडियो वायरल हुआ था उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसे सस्पेंड करना चाहिए, उसके खिलाफ जांच बिठानी चाहिए और उसके खिलाफ मामला भी दर्ज होना चाहिए। तो कहाँ पर क्या सहमति बनती है, कहाँ पर प्रशासन झुकता है, कहाँ पर किसान नेता झुकते हैं, ये देखना अहम होगा। बिल्कुल हिमांशु, तो अब बैठक जारी है, आपने अपडेट दी और बैठक में क्या कुछ रहता है इस पर पूरे ही प्रदेश की निगाहें रखेंगी। साथ ही हिमांशु, आप ये भी बताइए कि करीब कितनी संख्या में किसान धरना स्थल पर आप कह लें कि लघु सचिवालय के सामने मौजूद हैं अपनी मांगों को लेकर। अपना सवाल फिर से दोहराएंगे आप? हिमांशु, करीब कितनी संख्या में किसान मौजूद हैं लघु सचिवालय के सामने? तकरीबन 4 से 5 हजार से ज्यादा की संख्या है फिलहाल, क्योंकि जिला सचिवालय का जो इलाका है वो सेक्टर 12 में पड़ता है और ऐसे में वहां पर अब टेंट लगा दिया गया है। हालांकि अनाज मंडी में जितनी कल भीड़ थी उससे कम भीड़ है, क्योंकि कई किसान आए थे, कई किसान चले गए, अब कई किसान और आ रहे हैं। अलग अलग जगह से किसान यहाँ पर पहुंच रहे हैं और बड़े बड़े जो नेता हैं किसानों के, चाहे योगेंद्र यादव हो, राकेश टिकैत हो, गुरनाम सिंह चढ़ूनी हो, वो अपने साथियों के अंदर अपने संबोधन के जरिए जोश भरते रहते हैं ताकि यहाँ पर जो किसान इकट्ठे हुए हैं वो कमजोर ना पड़े। लंगर की व्यवस्था यहाँ पर उनके लिए की गई है, चाय की व्यवस्था उनके लिए यहाँ पर की गई है और क्योंकि 1-2 गुरुद्वारे आसपास हैं तो वहां से भी लंगर लगातार आ रहा है। तो भीड़ कम नहीं है, क्योंकि जिला सचिवालय का इलाका ज्यादा बड़ा नहीं है, एक सेक्टर के अंदर जिला सचिवालय फिट है। और ऐसे में देखना ये होगा कि किसान नेता जब आते हैं उनके सामने प्रशासन अपनी बात रख देता है, तो वो जब नेता किसानों के आगे अपनी आकर बात रखेंगे तो उसके बाद किसानों की तरफ से क्या डिसीजन लिया जाता है। हिमांशु, बहुत शुक्रिया, जानकारी आपने दी। नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेंगे बैठक से जुड़ी। तो करनाल से बड़ी खबर ये कि प्रशासन और किसान नेता एक बार फिर से बातचीत की मेज तक पहुंचे हैं। बातचीत की जा रही है, 11 सदस्यीय टीम पहुंची है किसानों की। क्या कुछ निचोड़ निकलता है और क्या कुछ रहता है बैठक में, इस पर भी निगाहें बनी रहेंगी।